खबर क्या फैली, चेन युआन का फोन तो बजता ही चला गया। मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, जैसे बाढ़ आ गई हो। सीनियर, मैं याओ ज़ेन फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से स्पेनिश में 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्या मैं आपसे जान पहचान कर सकती हूँ? हेलो, मैं ज़ाह चांगेन लिंग स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज साइंस डिपार्टमेंट से सीनियर हूँ। क्या आप कभी रनिंग या बैडमिंटन खेलने के लिए फ्री हैं? चेन युआन, मैं जू शियाओफेंग बिजनेस स्कूल से क्लास ऑफ 20 की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लास से हूँ। क्या मैं आपसे जान पहचान कर सकती हूँ? क्या प्रेसिडेंट की कोई गर्लफ्रेंड है? मैं 36C हूँ। क्या हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं? अरे बाबा रे। चेन युआन, मैं बैले सीखती हूँ। प्लीज मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मैं अभी वीडियो भेजती हूँ। मेजरमेंट्स 168 सेंटीमीटर हाइट, बस्ट 85 सेंटीमीटर, कमर 63 सेंटीमीटर, हिप्स 80 सेंटीमीटर। प्लीज एक्सेप्ट करो। ये तो पूरा बायोडाटा भेज दिया। गोल चेहरा, छोटी दाढ़ी, रूबी लिन चांगडू से। रिलैक्स करना है। ये क्या चल रहा है भाई? फोन की लगातार बजती घंटियां सुनकर लाओकाओ ने मुड़कर पूछा, लाओसान, तेरा फोन लगातार बज रहा है, देखेगा नहीं क्या? चेन युआन बेड पर लेटा हुआ बोला, देखने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये सुनकर लाओकाओ ने पूछा, इतनी सारी लड़कियां तुम्हें ऐड कर रही हैं कि तुम बोर हो गए हो? चेन युआन ने मैसेज का ढेर उठाकर जवाब दिया, बकवास। अगर लड़कियां होती तो मैं क्यों बोर होता? बहुत सारे गे भी हैं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बड़ा इरिटेटिंग है। जैसे ही उसने ये कहा, लाओ हुआंग ने एक मैसेज दिखाते हुए कहा, लाओसान, सारी लड़कियां जो तुम्हें ढूंढ रही हैं अब मेरे वीचैट चैट पर आ गई हैं। ये सुनकर चेन युआन ने जवाब दिया, उन लड़कियों की परवाह मत करो। ये सुनकर हांगहाई भड़क गया, चिल्लाकर बोला, लाओसान, तू तो मर गया मेरे लिए। लाओ, और मैं कॉलेज के 3 साल से एफए फॉरएवर अलोन है, कभी किसी लड़की के करीब नहीं गए, और तू तो हवा में पतंग की तरह उड़ रहा है। ये सुनकर चेन युआन ने सिस्टम पैनल खोला चेक करने के लिए। एक बार जब आप 500 रेपुटेशन पॉइंट्स जमा कर लेते हैं तो आपको एक लॉटरी ड्रॉ मिलेगा। एट्रीब्यूट पॉइंट बढ़ाने का मौका। स्पेशल एबिलिटी। नोट, रेपुटेशन हर किसी द्वारा सराही गई प्रतिष्ठा है जो दूसरों के आपके प्रति पहचान और सम्मान को दर्शाती है। नोट, इस कार्य में रेपुटेशन केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों से ही गिनी जाती है। वर्तमान रेपुटेशन पॉइंट्स 33। इसे देखने के बाद उसने मन ही मन सोचा, अगर ये सिस्टम का रेपुटेशन टास्क नहीं होता तो मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। भले ही तुम्हारी बात हो या तुम फेमस हो जाओ, अगर इससे तुम्हारे दोस्तों को कोई असली फायदा नहीं होता तो तुम्हें उनसे सच्ची पहचान और सम्मान नहीं मिलेगा। रेपुटेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए मुझे शायद तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई सफल स्पेशल प्रोजेक्ट न हो जाए। सोचते हुए उसने कहा, पहले मुझे फू यिंग शी से मिलने जाना है। फिर उसने तुरंत अपना फोन निकाला और टेक्स्ट किया, सेक्रेटरी फू, बाद में ऑफिस में मिलते हैं। उसने साफ जवाब दिया, ठीक है बॉस। ठीक उसी समय चेन युआन का फोन बजा। मिनुई का कॉल था। उसने उठाया, पूछते हुए, बेबी क्या हुआ मिनुई? मिनुई ने जवाब दिया, चेन युआन, मैंने सुना तुम स्कूल में हो। कहाँ हो? क्या तुम आज मेरे साथ घूमने के लिए फ्री हो? ये सुनकर उसने कहा, मेरे स्कूल में मेरे ऑफिस में आकर मेरा इंतजार करो। उसने मन ही मन सोचा, अब जब मैं बाहरी मामलों में शामिल एक पब्लिक फिगर हूं तो सीनियर्स और जूनियर्स से किसी भी तरह की क्रेजी अटकलों से बचने के लिए मुझे अब हिवाई के साथ कैंपस में घूमते हुए नहीं देखा जा सकता। जैसे ही उसने फोन रखा, चेन युआन खुद को खींचकर उठा, बोला, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, अब मेरे लिए गेम खेलने का इंतजार मत करना। फिर वो हाथ हिलाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। बोला, और हाँ लाओ हुआंग, तुम्हारी बसंत भी आएगी। ये सुनकर लाओ हुआंग ने 2 मिडिल फिंगर्स दिखाते हुए जवाब दिया, क्या बसंत? गर्मी आ चुकी है और मुझे अभी भी खुद ही पटाखे फोड़ने हैं। एक पल बाद चेन युआन मिनुई से मिलने वाली जगह पर पहुंचा। जैसे ही उसने उसे देखा, वो उसकी बाहों में झूल गई। बोली, चेन युआन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ये सुनकर उसने जल्दबाजी में कहा, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। फिर वो मिनुई को ऑफिस में ले गया। जैसे ही वो अंदर आई, उसने कहा, अब तुम फेमस हो गए हो, स्कूल की सारी लड़कियां तुम्हें जानती हैं। चेन युआन ने हैरान होकर पूछा, सच में? मिनुई कुर्सी पर बैठ गई, जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब ऑनलाइन पोस्ट हो गई है। ये सुनकर उसने आह भरी, वो लोग इतने खाली हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है। बात यहाँ तक पहुंची, मिनुई खड़ी हुई, पास आई और पर्दे बंद कर दिए। बोली, जब लड़के बाहर जाते हैं तो उन्हें खुद को बचाना आना चाहिए, समझे? चेन युआन ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं खुद को बचाना जानता हूँ, लेकिन उसका खिड़की बंद करने से क्या लेना देना? उसने अपनी स्कर्ट के नीचे हाथ डाला, धीरे से अपनी पैंटी उतारी, जवाब दिया, लेना देना है, बिल्कुल है, मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। चेन युआन, क्या तुम चाहते हो? चेन युआन ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मेरी किसी और से मिलने की अपॉइंटमेंट है, कुछ बातें डिस्कस करने के लिए। मिनुई ने उसे खींचा, बोली, चेन युआन, खड़े हो जाओ। जैसे ही वो खड़ा हुआ, मिनुई ने नीचे हाथ डाला, धीरे से उसकी जिप नीचे खींच दी। ये देखकर चेन युआन बस खाली घूरता रह गया। तब उसने अपनी पीठ उसकी तरफ की, बोली, क्या तुम्हें ये पोजीशन पसंद है? चेन युआन ने अपनी स्वीट पोटैटो को ओवन में डाला, जवाब दिया, उसी समय बाहर फू यिंग शी आ चुकी थी। अंदर से आ रही आवाजें सुनकर उसने मन ही मन सोचा,
ये आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसने अपना कान और करीब किया, लगातार तेज होती पिटर पैटर की आवाजें सुनकर, और मन ही मन सोचा, ताश खेलने की आवाज इतनी साफ है, क्या बॉस ने मुझे सिर्फ यही सुनने के लिए बुलाया है? थोड़ी देर सुनने के बाद यिंगशी का चेहरा लाल हो गया और वो एक तरफ हट गई। खुद से बोली, मेरे बॉस वाकई बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो बहुत प्रॉपर नहीं है। ऐसे समय में एक सेक्रेटरी का कर्तव्य है कि वो सावधानी से नजर रखे ताकि कोई बॉस को सुन न सके। ये तब तक चलता रहा जब तक एक क्लास पीरियड खत्म नहीं हो गया, और तब तक यिंगशी के पैर पूरी तरह से दर्द करने लगे थे। वो झुककर खड़ी थी, सोच रही थी, क्या बॉस अभी तक खत्म नहीं हुए? वो वाकई अविश्वसनीय हैं। मेरे पैर पूरी तरह सुन्न हो गए हैं। जैसे ही उसने ये सोचा, ऑफिस का दरवाजा आखिरकार खुला। मिनोई बाहर निकली। जैसे ही उसने यिंगजी को देखा, उसने गला साफ किया और 2 खांसियां ली, खू खू। फिर सीधा यिंगजी के पास गई, स्मगली मुस्कुराते हुए। अभी तुमने सब सुना है ना? अगर सुना तो तुम्हें पता होना चाहिए, चेन युआन मेरा है। फालतू के सपने देखना बंद करो। मिनोई के जाने के बाद यिंगजी भी कमरे में अंदर आई। उसने पूछा, बॉस आपको मुझसे क्या चाहिए? चेन युआन ने जवाब दिया, तुमने इन पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, काफी धूम मचा दी है। ये सुनकर उसने विनम्रता से जवाब दिया, ये मुख्य रूप से आपकी बेहतरीन लीडरशिप की वजह से है बॉस, वरना मैं खुद ऐसे आइडियाज नहीं निकाल पाती। चेन युआन ने सिर हिलाया और कहा, इस स्तर की लोकप्रियता के साथ बहुत से लोग स्टार्टअप जोन के लिए जरूर अप्लाई करेंगे, लेकिन जब तुम्हें वो एप्लीकेशन मिले तो प्लीज मेरी मदद करना उन्हें प्री स्क्रीन करने में। इससे उन प्रोजेक्ट्स को चुनना आसान हो जाएगा जिन्हें जल्दी लॉन्च किया जा सके। यिंगजी ने हिचकिचाते हुए पूछा, किसको फिल्टर करना है? क्या क्राइटेरिया है? चेन युआन मुस्कुराया और जवाब दिया, उत्कृष्ट लोगों को चुने। उन लोगों को चुने जो हमारे स्कूल की नई इमेज दिखा सके। हालांकि हमारा स्कूल एक 2nd ईयर प्राइवेट स्कूल है और हमारी टीचिंग क्वालिटी और स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस टॉप यूनिवर्सिटीज जितना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले हमारे पास एक बहुत बड़ा फायदा है। ये सुनकर यिंगजी ने फिर पूछा, क्या फायदा? प्लीज विस्तार से बताएं बॉस। चेन युआन ने जवाब दिया, हमारे स्कूल की लड़कियां वो बहुत खूबसूरत हैं। ये शब्द सुनकर यिंगजी अपनी आंखें आश्चर्य से चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, क्या बॉस इतने पैसे सिर्फ खूबसूरत आकर्षक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए खर्च कर रहे हैं? लेकिन खुलेआम स्कूल में ही रखैले भर्ती करना बहुत ब्लेटेंट है, और मैं वाकई रखैले चुनने में स्पेशलाइज्ड एक यूनक बन गई हूँ। ये सोचकर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, बॉस क्या ये सच में ठीक है? उसकी प्रतिक्रिया देखकर चेन युआन ने तुरंत समझाया, हम स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्टअप के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अवसर है जो उनके भविष्य और किस्मत को बदल सकता है। जब इतने सारे एप्लीकेंट्स आए हैं और आएंगे, तो हम कुछ ऐसे लोगों को क्यों न चुने जो देखने में ज्यादा अच्छे लगे। ये सुनकर यिंगजी ने जवाब दिया, समझ गई बॉस, मैं उन्हें पहले फिल्टर करके आपको भेजूंगी। उसने मन ही मन सोचा, बॉस वाकई बॉस हैं। रखैले चुनने की बात कर रहे हैं, फिर भी इतने धार्मिक लग रहे हैं। ये कहते हुए चेन युआन ने फिर पूछा, क्या री एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का सेट जो मैंने तुम्हें पहले डिजाइन करने के लिए कहा था वो पूरा हो गया है? यिंगजी ने जवाब दिया, हाँ लगभग हो गया है। तभी उसे उसका इरादा समझ आया। खुद से बोली, बॉस इतनी गहराई से प्लान कर सकते हैं। उन्होंने असल में री एग्जामिनेशन टेस्ट डिजाइन करने के लिए कहा था, जो उन लोगों को हटाने का एक बहाना बनाने का तरीका है जिन्हें नहीं चुना गया, जिससे उन्हें स्कूल में या उच्च अधिकारियों के साथ परेशानी पैदा करने से रोका जा सके। ये सोचकर यिंगजी झुककर बॉस से पूछा, उस समय जो लोग जानते हैं, क्या हम एग्जाम के जवाबों को उन लोगों को चुपके से लीक कर सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, ताकि वे अच्छे नंबर ला सके? उसकी तेज तर्रारता देखकर चेन युआन ने संतुष्टि से उसकी प्रशंसा की, बुद्धिमान। उसका दिल इस पल एक भयंकर संघर्ष में था। एक तरफ से आवाज आई, फू यिंगशी, क्या तुम जो कर रही हो वो प्राचीन काल के उन नीच अधिकारियों से अलग नहीं है जो सम्राट को सुंदरियां भेंट करते थे? क्या तुम उस शिक्षा की हकदार हो जो तुम्हें इन सब सालों से मिली है? दूसरी तरफ से पलटवार हुआ, अगर वो लड़कियां दूसरे लड़कों के हाथों में पड़ गई तो क्या परिणाम चेन युआन के साथ होने से बेहतर होगा? ये एक दो तरफा रास्ता है। अगर वे अप्लाई नहीं करती तो वे कभी बॉस के फिश बाउल में आती ही नहीं। उसका अंदरूनी संघर्ष इस बिंदु तक पहुंचा और उसने मन ही मन सोचा, इसके अलावा बॉस मुझे 10,000 युआन देते हैं, इसलिए उनके लिए सोचना और उनकी चिंताओं को साझा करना स्वाभाविक है। अगर ऐसा है तो पहले बॉस को पहली सुंदरी भेंट करते हैं। ये सोचकर उसने तुरंत बोल दिया, बॉस मेरी एक छोटी बहन है जो इसी स्कूल में पढ़ती है, वो आपसे जान पहचान करना चाहती है। ये सुनकर चेन युआन ने तुरंत पूछा, तुम्हारी छोटी बहन की उम्र कितनी है? यिंगजी ने अपने सीने की ओर इशारा किया और जवाब दिया, बिल्कुल मेरी तरह। ये शब्द सुनकर चेन युआन बेबस होकर बोला, सेक्रेटरी फू, तुम क्या कह रही हो? मैं उसकी उम्र पूछ रहा हूँ। ये सुनकर वो शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सकी। उसने जल्दी से अपना फोन खोला और कहा, ओ सॉरी। फिर उसने फोन उसे दे दिया और परिचय कराया। बॉस, वो 2nd ईयर की स्टूडेंट है, 19 साल की है और स्कूल में उसका निकनेम लिटिल ड्रैगन मेडन है। जैसे ही उसने स्क्रीन पर फोटो देखी, चेन युआन की निगाह जम गई। उसने मन ही मन सोचा, ड्रैगन नाइट बनने का मौका भी है। फिर उसने कहा, तुम इस लड़की को पहले ऐड कर सकती हो। अचानक उसके फोन पे लिन यू चोंग का मैसेज आया, चेन युआन, आज रात फ्री हो?
चलो कुछ पीते हैं। मैसेज पढ़ के चेन युआन ने सोचा, उसने कहा था अगली बार कंटिन्यू करेंगे। सोचा नहीं था कि कुछ दिन हो गए। वो मन ही मन हंसा, पक्का बस कुछ पीने का ही मन कर रहा होगा, है ना। फिर उसने फटाफट रिप्लाई किया। रात 9 बजे। उसका इतनी जल्दी रिप्लाई देखकर यू चेंग हैरान रह गई। इस चेन युआन ने तो तुरंत जवाब दे दिया। वो खुश होकर सोची, मैंने सोचा नहीं था कि चेन युआन के साथ 2 बार ड्रिंक करने से ये सब हो जाएगा, और मुझे तो उसके साथ वो हाई स्कूल रोमांस वाली फीलिंग फिर से आ गई। ये सोचते ही वो लेट गई, अपने जिस्म को छूने लगी, बेचैनी से सोच रही थी, काश टाइम जल्दी उड़ जाए। फटाफट रात के 9 बजे। उसी टाइम फू यिंग जेड के साथ काम खत्म करके चेन युआन कॉलेज के ऑफिस से निकला। जैसे ही वो अपनी G63 तक पहुंचा, गाड़ी की खिड़कियां लव लेटर्स और हर तरह के नोट से ढकी हुई थीं। उसने लाल लिपस्टिक के निशान वाला एक कागज उठाया और पढ़ा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मेरे बस्ट का साइज 36E है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन धुंधली थी। चेन युआन उसे पढ़कर अवाक और बेबस रह गया। तभी 2 लड़कियां पास आईं और हाथ हिलाकर बोलीं, हेलो चेन युआन, मेरी बहन और मैं शॉपिंग जाना चाहते हैं, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? चेन युआन ने दरवाजा खोला, गाड़ी में बैठा और बोला, सॉरी, मुझे अभी किसी को पिक करना है और सीट नहीं है। पॉनीटेल वाली लड़की ने ये सुनकर पूछा, ओह, क्या हम वीचैट पे एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं? फिर अगली बार मिलेंगे। चेन युआन ने गाड़ी की खिड़की नीचे की और जवाब दिया, सॉरी, बहुत सारे लोग मुझे वीचैट पे ऐड करते हैं, अभी और दोस्त ऐड नहीं कर सकता। वो दोनों लड़कियां चुप हो गईं और कुछ नहीं बोली। ये सीन पास खड़े 2 लड़कों ने देखा। उनमें से एक ने कहा, देखो, अमीर होने का यही मतलब होता है, हम उसकी चमचागिरी करते हैं और वो हमें देखता भी नहीं, गुस्सा नहीं आता। दूसरे ने जवाब दिया, क्या वो हमसे बस थोड़ा लंबा, हैंडसम और अमीर ही तो है? इतनी सारी लड़कियां उसे क्यों पसंद करती हैं? पहले वाले ने आह भरी, पक्का बस पैसों की वजह से है। वो 3 मिलियन युआन वाली मर्सिडीज G क्लास, हम शायद अपनी पूरी जिंदगी में भी उतनी कमाई नहीं कर पाएंगे कि उसकी गाड़ी खरीद सकें। दूसरे ने भी आसमान की तरफ देखकर आह भरी। ये सुनकर सिर्फ वो लड़कियां ही नहीं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं खुद को उस पर लुटा दूं। ये सुनकर बस्कट वाला लड़का पीछे हट गया। अरे यार, तुम आदमी हो, कोई लिमिट नहीं है क्या? दूसरा अपना कूल्हा हिलाते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर मैं आदमी हूँ? अगर मुझे सच में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई तो मैं भी अपनी वफादारी दे सकता हूँ। बस्कट वाला ये सुनकर तुरंत लाल हो गया और बोला, ध्यान से सोचें तो ये भी बुरा नहीं है। टाइम तेजी से शाम में बदला। अब रात के 9 बज गए थे। जैसा तय हुआ था, चेन युआन और यून चोंग अब कैफे में थे। जैसे ही वो बैठा, चेन युआन ने पूछा, क्या फिर से घर में कोई परेशानी है? यून चोंग ने जवाब नहीं दिया। उसने वाइन का ग्लास उठाया और सोच में डूबी हुई बोली, चेन युआन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। चेन युआन ने जवाब दिया, ठीक है, पूछो। यू चेंग थोड़ी शर्माई और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें प्यार पर विश्वास है? चेन युआन ने जवाब दिया, मैं कह सकता हूँ कि मुझे विश्वास है, या मैं कह सकता हूँ कि नहीं। उसे हाई स्कूल के एक रिश्ते की याद आई। मुझे सच में प्यार पर विश्वास था। उस पहले इंसान के साथ होने की एक्साइटमेंट वाली फीलिंग वाकई सच्चा प्यार था। फिर उसने वान टिंग, मिनहुई, चेन ना और मांगलू के बारे में सोचा और खुद से कहा, ब्रेकअप के बाद मुझे वो फीलिंग फिर से नहीं मिली जब मैं शियाओ ऑन टिंग के साथ था। नुलू या हुई के साथ भी मुझे लगा कुछ कमी है। उसका जवाब सुनकर यू चोंग ने थोड़ी नाराजगी से कहा, चेन युआन, तुम बहुत ही गोलमोल जवाब दे रहे हो। तभी उसका फोन बजा। यू चेंग ने फोन उठाया और कहा, हाँ, मुझे किसी को एयर कंडीशनर ठीक करवाने के लिए बुलाना है। दूसरी तरफ वाले ने ये सुनकर पूछा, मैं पूछ सकता हूँ कि आप कब फ्री हैं? हम किसी को भेज देंगे रिपेयर करने के लिए। यू चेंग ने जवाब दिया, कल सुबह या दोपहर ठीक है। दूसरी तरफ वाले ने कहा, ठीक है, रिपेयरमैन कल आपको फोन पे कांटेक्ट करेगा। यू चेंग ने जवाब दिया, ठीक है, थैंक यू। फिर उसने फोन रख दिया। इस समय चेन युआन ने पूछा, घर का एयर कंडीशनर खराब है क्या? यू चेंग मुस्कुराई और जवाब दिया, कुछ दिनों से खराब है, मैं इन कुछ दिनों से पंखे के साथ सो रही हूँ। चेन युआन ने ये सुनकर मुस्कुराया, असल में तुम्हें एयर कंडीशनर रिपेयरमैन को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे इन चीजों की जानकारी है। लड़की ये सुनकर हैरान रह गई, तुम्हें एयर कंडीशनर ठीक करना भी आता है? इस बिंदु पर चेन युआन ने सिस्टम को बुलाया। एसएस सिस्टम, मैं पिछली बार का स्किल एक्सचेंज कार्ड इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन दिखाया, होस्ट प्राथमिक कुकिंग स्किल, प्राथमिक रेसलिंग स्किल, प्राथमिक घरेलू उपकरण रिपेयर स्किल, प्राथमिक रेस कार ड्राइविंग स्किल में से चुन सकता है। चेन युआन ने तुरंत प्राथमिक घरेलू उपकरण रिपेयर स्किल चुना, फिर एक्सचेंज करने के लिए दबाया। सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन दिखाया, एक्सचेंज सफल। होस्ट इसका उपयोग टीवी, रेफ्रिजरेटर, रेंज हुड और एयर कंडीशनर को रिपेयर करने के लिए कर सकता है। नोटिफिकेशन सुनने के बाद चेन युआन ने अपने हाथों की ओर देखा, खुद से बड़बड़ाया, मेरी उंगलियां अचानक बहुत ज्यादा फुर्तीली लगने लगी हैं। शायद ये स्क्रू ड्राइवर, वायर स्ट्रिपर या दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करने से आई निपुणता है। फिर वो दू चोंग की तरफ मुड़ा और जवाब दिया, बेशक, मुझे ठीक करना आता है, मैंने ये काम सीखा है। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पति घर पर हैं?
दू चोंग ने जवाब दिया, नहीं। एक पल बाद चेन युआन दू चोंग के साथ उसके घर गया। वो कमरे में एयर कंडीशनर में बिजी हो गया। ये देखकर दू चोंग ने मन ही मन सोचा, क्योंकि ज़ांग जियानयांग ने कहा था कि वो आज रात घर पर नहीं होगा और हमारा बच्चा अपने दादा दादी के साथ गांव गया है चेन युआन को घर लाना, भले ही एयर कंडीशनर ठीक करने के लिए हो। फिर भी अविश्वसनीय रूप से एक्साइटिंग लग रहा है। जब वो अभी भी गहरे विचारों में डूबी हुई थी, चेन युआन अचानक मुड़ा और बोला, बस ये है कि इसे बहुत दिनों से साफ नहीं किया गया, इसलिए बहुत सारी धूल जमा हो गई है। बस इसे धूल झाड़ने और इसका फिल्टर धोने की जरूरत है। बोलने के बाद वो एयर कंडीशनर पर काम करता रहा। उसे एयर कंडीशनर पर इतना ध्यान केंद्रित देखकर दू चोंग अपनी खुद की आकर्षण शक्ति पर संदेह करने लगी। उसने सोचा कि उसके आने से पहले उसे चिंता थी कि कहीं वो कोई परेशानी न पैदा कर दे, लेकिन लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। एक आदमी और औरत अकेले एक कमरे में, और वो सच में बस एयर कंडीशनर ठीक करना चाहता है। ये सोचते हुए वो बाहर निकली और बोली, चेन युआन, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मैं पहले शावर लेने जा रही हूँ। उसने मन ही मन सोचा, मेरा दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है, मैं शावर लेकर अपने विचारों को इकट्ठा करती हूँ। 15 मिनट बाद दू चोंग ने अपना शावर खत्म कर लिया था। उसने लाउंजवेयर पहने और वापस कमरे में आई। कमरे के तापमान को महसूस करते हुए उसकी आंखें आश्चर्य को छुपा नहीं पाईं। चेन युआन मुस्कुराया और बोला, हो गया, देखो ठंडी हवा। दू चोंग ने जवाब दिया, सच में ठंडी हवा है, तुमने बहुत मेहनत की है चेन युआन। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मौके का फायदा उठाकर चेन युआन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे करीब खींचा और बोला, शुक्रिया करना चाहती हो, इधर आओ। फिर वो सीधे बेड पर जाकर बैठ गया। दू चोंग ये देखकर चिंतित होकर सोची, क्या होगा अगर योंगयोंग अभी वापस आ गया। फिर उसने तेजी से कहा, नहीं। बिना किसी फालतू हरकत के चेन युआन ने उसे बेड पर धकेल दिया, उसे पीठ के बल लिटा दिया और बोला, क्यों नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर दू चोंग के शॉर्ट्स नीचे खींचे, बोला, अब से तुम्हारे घर में कुछ भी खराब हो जाए, बस मुझे ठीक करने के लिए छोड़ देना। तुम्हारा दिल और शरीर भी मुझे रिपेयर करने के लिए सौंपा जा सकता है। बिना एक और शब्द कहे चेन युआन ने तुरंत अपनी रुई स्टाफ निकाली और अंदर धकेलना शुरू कर दिया। दू चोंग बस शर्मा सकती थी और हल्की आहें भर सकती थी। चेन युआन उसने बेडशीट को कसकर पकड़ा, मन ही मन सोची, इसे आज के एयर कंडीशनर रिपेयर के लिए पेमेंट समझो। आखिरकार ऐसा नहीं था कि उसने पहले नहीं किया था। थोड़ी देर तक उसकी रुई स्टाफ की रगड़ के बाद दू चोंग पूरी तरह पिघल गई। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, जैसे उसने सोचा तो पूरी तरह से डूब जाने का ऐसा एहसास होता है। ये सोचते हुए उसने हाथ बढ़ाकर चेन युआन की पीठ को अपनी बाहों में लपेट लिया। अब की तुलना में ज़ांग जियानयोंग के साथ पहले होना वाकई टाइम बर्बाद करना था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इस खुशी में डूब गई। लगातार अपने दिल में ज़ांग जियान को कोसती रही, वो बस बहुत कमजोर है। उसी पल अपार्टमेंट के बाहर लिफ्ट के दरवाजे खुले और ज़ांग जियान ने अपनी टाई ढीली की, कोसते हुए बोला, धत तेरी, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। वो बड़बड़ाते हुए वापस चला। ड्रिंक के लिए बाहर जाकर भी नखरे कर रही थी और ज्यादा पैसे भी नहीं ले रही थी। जैसे ही उसने ये कहा, वो अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंच गया था, उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। आवाज सुनकर दू चोंग की आंखें तुरंत जम गईं। ओ नहीं, ये दरवाजा खुलने की आवाज है। दोनों तुरंत रुक गए। उसने चिंता से दरवाजे की तरफ देखा। ज़ांग जियान सच में आ गया। एक आवाज सुनते ही दुचांग ने फौरन अपने हाथ से मुंह दबा लिया, उसे चुप कराते हुए। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। यार, अगर ज़ेंग शियान को सच में पता चल गया ना, तो डिवोर्स में एसेट्स बांटने में जो मेरी बड़ी वाली चाल थी, वो सब धरी रह जाएगी। हो सकता है मैं बर्बाद ही हो जाऊं, मेरी इज्जत, मेरा करियर सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब सोचते हुए चेन युआन बेड से उठा, दरवाजे तक गया और बोला, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ। लड़के को इतना शांत देखकर दुचांग की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने मन ही मन सोचा, यार ये बंदा इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है। जैसे ही चेन युआन ने दरवाजा बंद किया, उधर से ज़ेंग शियान भाई साहब लड़खड़ाते हुए अंदर आए। बड़बड़ाए, अबे कोई घर पे नहीं है क्या? अबे एसी ऐसे ही चल रहा है, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? बूढ़े आदमी ने एक कप उठाया और पानी वाले डिस्पेंसर के पास गए। जैसे ही गिलास भरने वाला था, देखा कि डिस्पेंसर खाली पड़ा है और गुस्से में भड़क उठे। यार ये निकम्मी औरत, दिन भर कुछ करती नहीं, घर का काम भी नहीं, पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। फिर उसने कप नीचे रखा और दरवाजा खोलने गए। दरवाजा अंदर से लॉक देखकर ज़ेंग शियान भाई हैरान रह गए और सोचा, क्या चल रहा है? दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? छोड़ो यार, जाने दो। चेन युआन ने दुचांग को बेड पर लिटाया और फुसफुसाया, मैडम आप अपने हस्बैंड को अनकंफर्टेबल तो नहीं करना चाहती ना? ये सुनते ही दुचांग ने तुरंत अपने छोटे से मुंह पर हाथ रख लिया। हिम्मत नहीं हुई कि कोई आवाज निकाल सके। थोड़ी देर टटोलने के बाद और ये देखकर कि अंदर वाला बंदा उसके लिए दरवाजा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा, ज़ेंग शियान ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, क्या फिर से मुझसे नाराज हो गई? तो क्या हुआ अगर मैं लेट आया?
तुम्हें नहीं लगता मेरी पोजीशन में मुझे क्लाइंट्स को एंटरटेन करना पड़ता है? उनकी बड़बड़ाहट को अनदेखा करते हुए चेन युआन और दुचांग कमरे के अंदर अपनी जंग जारी रखे हुए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कसकर अपना मुंह ढका हुआ था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कोई आवाज निकाल सके। इस टाइम ज़ेंग शियान अगले कमरे में चले गए थे। उन्होंने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा, बड़बड़ाते हुए, अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो ठीक है। ये तो अच्छा हुआ कि होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। ये बढ़िया है, मैं कल बुलेट्स और खेल सकता हूँ। ये कहते ही वो बेड पर गिर गए, अभी भी बड़बड़ा रहे थे। यार वो बार। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, ज़ेंग शियान भाई साहब बेहोश हो गए, धीरे धीरे खर्राटे ले रहे थे। अगले कमरे में चेन युआन और दुचांग छिपकली वाली पोजीशन में आ गए थे। उसने फुसफुसाया, चेन युआन, जेंटल रहो, मेरे हस्बैंड बस दीवार के उस पार हैं। ये सुनकर छोरा मुस्कुराया और जैसे ही उसने अपनी कमर हिलाई बोला, वो सो रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। डोंट वरी। यही तो इस बात को और एक्साइटिंग बनाता है। दूसरी तरफ ज़ेंग शियान भाई नींद में लार टपका रहे थे। उनके खर्राटे तेज हो रहे थे। ये देखकर चेन युआन ने एक शैतानी मुस्कान दी और कहा, वो इतनी जोर से खर्राटे ले रहा है, मेरा शरीर भी उसके साथ मूव करने लगता है। ये बातें सुनकर दुचांग का पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, सोचते हुए, चेन युआन आग से खेल रहा है, मैं उसे मुझ पर हावी नहीं होने दे सकती। मैं बिल्कुल आवाज नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद दुचांग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसका चेहरा परम आनंद से भर गया था और उसने एक हल्की चीख निकाली। आह! उसने खुद से कहा, चेन युआन सही था, ये फीलिंग वाकई अप्रतिरोध्य है। चीजें इसी तरह अगली सुबह तक चलती रहीं। चेन युआन किसी समय निकल गया था। ज़ेंग शियान उनींदे उठे, अपना सिर पकड़े हुए और सोचने लगे, यार मेरा सिर बहुत दुख रहा है। बार वाले ने कल रात मुझे पक्का नकली शराब पिलाई होगी। बाहर दुचांग भी जाग गई थी और नाश्ता बनाने में बिजी थी। ज़ेंग शियान भाई बाहर चले आए। ये देखकर उन्हें हैरानी हुई और सोचने लगे, ये क्या है? इसने 2 साल में नाश्ता नहीं बनाया, इसे क्या हो गया है? लेकिन घर में एक अच्छी बीवी होना मस्त है, ये फीलिंग जबरदस्त है, लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। फिर उसने पूछा, अरे तुमने कल रात फिर से दरवाजा लॉक करके सोया था ना? कैसा रहा? क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? दुचांग पीछे मुड़ी और खुशी से जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। उसकी एक्सप्रेशन देखकर ज़ेंग शियान को शक हुआ। उसने मन ही मन सोचा, 1 मिनट रुको, कुछ अनयूजुअल है। ये अचानक मुझसे इतनी अच्छी क्यों हो रही है? क्या इसका दिल में पाप है? ये सोचते हुए ज़ेंग शियान गुस्से में बेडरूम में चला गया, सोचते हुए, कहीं तूने मेरे पीठ पीछे कुछ करने की हिम्मत तो नहीं की। बूढ़ा आदमी बेड पर वापस गया, बारीकी से छानबीन करने लगा, सारे कंबल और तकिए पलट दिए। बेड पर एक भी पुरुष का बाल नहीं था, नहीं किसी अजीब से फ्लूइड का कोई निशान। बेड की तलाशी लेने के बाद वो कचरे के डिब्बे में खंगालने के लिए बाहर गया, खुद से बड़बड़ाते हुए। कचरे के डिब्बे में कोई टिश्यू नहीं थे और न ही किसी कंडोम का कोई निशान। अपनी बेकार तलाश से फ्रस्ट्रेट होकर ज़ेंग शियान योंग भाई लंगड़ाते हुए किचन में वापस आए। वो मेज पर बैठ गए, अपने विचारों को भटकने दिया और खुद से कहा, लगता है मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था। इस पल दुचांग ने नाश्ता मेज पर रखा और कहा, चलो खाओ। उसने एक सैंडविच लिया और पूछा, कल रात जब मैं सो रहा था तो मुझे कुछ दीवार से टकराने की आवाज सुनाई दी, क्या तुमने कुछ सुना? दुचांग ने शांति से दूध का कार्टन खोलते हुए जवाब दिया, नहीं, आपने जरूर गलत सुना होगा। मैं गहरी नींद में सो रही थी और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर ज़ेंग शियान बोले, तो मैंने जरूर गलत सुना होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि एयर कंडीशनर खराब है? ये ठीक क्यों लग रहा है? दुचांग ने कुछ भी गलत न होने का नाटक किया और शांति से जवाब दिया, मैंने किसी को उसे ठीक करने के लिए बुलाया था। ये कहते हुए उसने खुद के लिए एक गिलास दूध डाला। खुशी से सोचते हुए, वो आवाज वाकई एयर कंडीशनर को ठीक करने से आई थी। उसने न केवल एयर कंडीशनर ठीक किया बल्कि मेरे दिल को भी ठीक कर दिया। इसी टाइम शिंगचांग के एक कॉफी शॉप में झाइयों से भरा चेहरा वाली एक लड़की अंदर आई, चिंता से पूछते हुए, वांटिंग, तुझे क्या हुआ? तू 2 दिन से सोई क्यों नहीं? कुछ हुआ क्या? इस लड़की का नाम ली यिंग है और वो चू वार्निंग की बेस्ट फ्रेंड है। सवाल सुनकर काली आंखों वाली वांटिंग ने थके हुए लहजे में कहा, यिंग, तुझे पता है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अब अविश्वसनीय रूप से अमीर है। मैं तो यार अपसेट हूँ। ली यिंग उसके बगल में बैठ गई और पूछा, कौन सा एक्स बॉयफ्रेंड? वार्निंग ने जवाब दिया, चेन युआन। और कौन? ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक्स बॉयफ्रेंड्स का झुंड है। लिंग यिंग को हैरान हुए बिना नहीं रहा। चेन युआन अब सही चल रहा है। उसका परिवार तो बैंक करप्ट हो गया था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी कार बेचनी पड़ी थी। जुआन टिंग ने रोषपूर्वक जवाब दिया, तुझे पता नहीं, मुझसे ब्रेकअप करने के बाद वो आसमान छू गया। उसने एक और लड़की के लिए घर खरीदने पर 3 मिलियन युआन खर्च किए और एक फिटनेस ट्रेनर के लिए एक पोर्श 911 भी खरीदी, जिसकी कीमत 2 मिलियन युआन से ज्यादा है। लिंग यिंग को आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रहा। वो ऐसे शो ऑफ कर रहा है, एक बार में 5 मिलियन युआन से ज्यादा चले गए। तुझे ये सब कैसे पता? क्या तू ये सब मनगढ़ंत बातें कर रही है? वांटिंग ने उसे एक मैसेज दिखाने के लिए अपना फोन निकाला और कहा, वो लड़की मेरी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर है।
उसने खुद बताया, और जब उसने कार खरीदी तो अपने मोमेंट्स पर भी पोस्ट किया। ली यिंग को फोन दिखाने के बाद जुआन टिंग विलाप करना जारी रखा। वो तो यार चेन युआन से चिपकते ही नौकरी छोड़ गई। यिंग यिंग, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? वो सब तो मेरा होना चाहिए था। ये कहते हुए उसने अपने हाथ मले और सोचा, मैं उस टाइम जरूर पागल हो गई थी। मैंने उस बेकार बंदे के पीछे भागने के लिए चेन युआन को छोड़ दिया था। अब जब चेन युआन तरक्की कर रहा है तो मुझे हर रात इतनी गुस्सा आती है कि मैं सांस नहीं ले पाती। उसका मूड देखकर ली यिंग ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे यार, जो बीत गया सो बीत गया, बस कोई नया ढूंढ ले। तेरी कंडीशन के साथ एक बढ़िया लड़का ढूंढना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा तू एक एयरलाइन में काम करती है और कई अमीर लोगों से मिलती है। तू लाखों की संपत्ति वाला कोई ढूंढ सकती है। ये सुनकर वार्निंग कड़वाहट से मुस्कुराई और जवाब दिया, लाखों? मैं अब दसियों लाखों को भी नाक सिकोड़ दूंगी, उस छोटी सी रकम को तो छोड़ ही दे। ये शब्द सुनकर ली यिंग चुप रह गई और उसे समझ नहीं आया कि और क्या कहे। वार्निंग अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और उसने कहा, यिंग, मुझे चेन युआन के साथ वापस आना है। फिर उसने हताशा से कहा, लेकिन चेन युआन ने मेरे मैसेज और फोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। मैं उसे कॉलेज में भी नहीं देख सकती। वो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? ली यिंग ने उसे समझाने की कोशिश की, अब इन बातों के बारे में सोचना बेकार है। अपने लिए जी और अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े कम कर। ये सुनकर वान टिंग मुड़ी और तेज आवाज में कहा, यिंग, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तू मेरी पर्सनालिटी को अच्छे से जानती है। मैं अब इसे जाने नहीं दे सकती। मैं वाकई नहीं कर सकती। हर बार जब मैं चेन युआन को उन गोल्ड डिगरों पर पैसे फेंकते हुए सोचती हूँ तो मेरे दिल में दर्द होता है। ये सब मेरा होना चाहिए था। ये कहते हुए उसने लिंग यिंग का हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए, और कहा, नहीं यिंग यिंग, तुझे मेरे साथ चलना होगा। चलो अभी उसे ढूंढने चलते हैं। ये देखकर ली यिंग ने जल्दी से अपना फोन निकाला और बिना देखे एक मैसेज भेजा। जैसे ही वान टिंग द्वारा उसे दरवाजे से बाहर खींचा गया, ली यिंग ने अपने मोमेंट्स पर एक मैसेज भेजा, जंग डुओ शिंगचांग मेंटल हॉस्पिटल का फोन नंबर क्या है? ग्रुप में सब लोग प्लीज मुझे भेजो, जल्दी करो, मेरी दोस्त पागल हो रही है।